नमस्कार, मैं राजू कुमार। आप देख रहे हैं info.com न्यूज़। आज आर ब्लॉक के पास जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान के पास आए हुए हैं, जहां पर वीरेंद्र भास्कर जी, जो शिक्षा सलाहकार भी हैं, भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, साथ ही ये और क्या प्रदेश का प्रवक्ता हुआ मैं भीम आर्मी के साथ ही आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। इनसे जानते हैं बिहार की दलित राजनीति में क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, दलित का स्थिति किस रूप में है, ये जानने का प्रयास करते हैं इनसे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और जहाँ तक आज के इस जगह की बात है, हम लोग एक संगोष्ठी में आए थे कि बहुजन कल और आज बहुजन राजनीति की क्या स्थिति है, इस पर एक संगोष्ठी थी जिसके तहत हम लोग मिल रहे हैं। अब रही बात कि बिहार की राजनीति की बातें अब करते हैं, तो बिहार पूर्णतः जातिवादी राज्य है। जाति की राजनीति होती है और जाति की राजनीति होने के कारण यहाँ हमेशा पार्टियाँ जो है जातिगत होती है। तो मेरा ये कहना है कि आप जात से हटकर यहाँ अलग बात नहीं कर सकते। और आप देखेंगे, कहने के लिए यहाँ बहुजनों की सरकार है, कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार रही, लेकिन सारे जाति के इर्द गिर्द घूमते रहे। तो उसी कड़ी में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ एक जो दलित समुदाय है और एक जो बहुजन शोषित वंचित समुदाय है, आज भी वो बहुत सारे फ़ायदे और संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, भीम आर्मी उसकी लड़ाई लड़ती है। और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के उन विचारों से पे चल रही है कि हम जब तक सदन में नहीं जाएंगे तब तक हम अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते। अभी बिहार के टॉपर जो इशिता किशोर बने हैं, उन पर आपका क्या विचार है, क्या राय है? अच्छी बात है, और संविधान के तहत अपने कार्यों को, कर्तव्यों को नहीं करती है, तो इशिता का हम लोग विरोध कर सकते हैं, जो आज हम बधाई दे रहे हैं। तो मैं इनको सलाह देना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान जो समतामूलक समाज की कल्पना करता है, उस संविधान को मानते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मैं हमारा आशीर्वाद और हमारा साथ आपके साथ रहेगा। आगे आपसे जानना चाहते हैं, कल के तारीख में जो 28 मई 2023 है, कल के तारीख में नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमारी पार्टी और हमारी प्रतिक्रिया एक ही है कि संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है, जो बीजेपी की नासमझी और गैर संविधानवाद की सोच को दर्शाता है। हमारी आपत्ति है कि आप लोग ऐसा करके पूरे संविधान और पूरे विश्व में देश की मर्यादा का आप लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। किस रूप में गैर संवैधानिक आप कह सकते हैं? देखिए, संविधान जब आप देखेंगे तो दोनों सदनों का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेना का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। क्या राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया है? भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री होते हैं। मेरा ये कहना है कि आपको किस बात की आपत्ति है कि एक राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करे और इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात का समर्थन कर रही है, तो आपका विरोध क्यों है? आप अपना बात स्पष्ट करें। हमारी आपत्ति तो संवैधानिक मर्यादा की है। दूसरी बात कि आप जब एक सदन को लोकार्पण कर रहे हैं भारत को, तो इतना बड़ा समारोह है और हमारे भारत के प्रथम नागरिक को आप आमंत्रित नहीं करेंगे इस काम के लिए? ये कहाँ की संवैधानिक, यानी कि ये संविधान विरोधी ये बीजेपी सरकार है और नासमझ भी हैं लोग। और आपको बता दे, हमारी पार्टी की ये डिमांड है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम दलित के बहुत शुभचिंतक हैं, दलित समर्थक हैं, दलित को बहुत मतलब कि भलाई करते हैं, दलित के प्रति बहुत सारा प्रेम है, मोहब्बत है। आप कैसे कह रहे हैं संविधान का विरोध कर रहे हैं? ढोंग जानते हैं, ये ढोंग ही हैं। मेरी मांग है कि अगर इतना ही लोकतंत्र को मानने वाले बीजेपी वाले अनुसूचित जनजाति के महिला को राष्ट्रपति बना सकते हैं, उन्हें आमंत्रित नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? तो राष्ट्रपति बनाए हैं, महामहिम हैं वो, तो उनको आमंत्रित करने में क्या आपत्ति है उनको? ये नाली गाड़ी सड़क का उद्घाटन करते हैं नरेंद्र मोदी, आपके जेल की दीवार का उद्घाटन करते हैं। ये क्यों ललायित है इतना? जब मन होता है आप झाड़ू पकड़ लेते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना ही लोकतंत्र के प्रति आपकी आस्था है, तो उसी संसद के किसी सफाई कर्मचारी को जिस तरह आप झाड़ू पकड़ लेते हैं, उसी तरह राजदंड पकड़ा कर
इस संविधान के इस लोकसभा का लोकार्पण भारत को किया जाना चाहिए। क्योंकि आप याद कीजिए कि इस देश में परंपरा रही है। आप देखिएगा, कहते हैं नेहरू पे ये लोग बहुत बोलते हैं। आपको मैं एक दिखाना चाहता हूँ, आप इसको देख लें। धनबाद में उसका उद्घाटन में बुधनी आदिवासी महिला से करा रहे हैं और श्रमेव जयते का नारा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री होते हुए वहाँ के लोकल आदिवासी महिला से कराते। ये कितने महान हुए इनके बनस्पत। आप हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखिएगा कि एक समय था कि दशरथ मांझी माउंटेन मैन को सम्मान देने के लिए एक दिन का उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। इसका मतलब आज़ाद समाज पार्टी जो है कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस के समर्थन करती है। कांग्रेस की नहीं, बहुत नेहरू जी का बहुत प्रशंसा नेहरू जी नहीं, बुधनी देवी जो आदिवासी महिला है, उससे इस देश के बड़े डैम को लोकार्पण किया गया इस देश के। यानी कि उस समय लोकतंत्र नीचे तक था और आज जो है वो एक व्यक्ति में सिमट गया है, वो मोदी है। और मोदी के बाकी चट्टे बट्टे हैं लोग, जो वो कहेगा दिन तो सभी भाजपाई कहेंगे दिन, और कहेगा रात तो सभी भाजपाई कहेंगे कि रात। 2024 में आपकी पार्टी की ओर से क्या बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ाई जाएगी? क्यों नहीं लड़ाई जाएगी। हम जब पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, तो हमारा तो प्रयास होगा ही कि हमारे नुमाइंदे। किसी पार्टी के साथ गठबंधन तो कहीं नहीं। गठबंधन आज इस देश और इस प्रदेश की ज़रूरत है और ज़रूरत के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय नेता तय करते हैं कि बहुजनवाद कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा। यदि आपको गठबंधन करने का मौका मिला तब किसके साथ जाएंगे आप? निश्चित तौर पे जो संविधानवाद की बात करता हो, जो बहुजनों की बात करता और जो मनुवाद और पाखंडवाद का विरोध करता, हम उसके साथ हैं। चलिए, और भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस बात में यही कहना चाहेंगे कि ये जो बहस हो रही है ये जानबूझ के कराया जा रहा है ताकि लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तमाम प्रकार की चीज़ों से हटाकर। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई बीजेपी के जो विरोधी हैं इसलिए मतलब कि जो संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है इसलिए विरोध में लगे हुए हैं कि राष्ट्रपति को इन्वाइट नहीं किया। कुछ लोग का ये भी कहना है। नहीं, अगर ये राष्ट्रपति से विरोधी करेंगे ना। नहीं, राष्ट्रपति से कराया होता तो हमारा तो विरोध नहीं होता, क्योंकि हम बीजेपी वाले का ये भी कहना कि ये राष्ट्रपति भवन, ये संसद भवन में बाबा साहब को सम्मान देने का भी काम हम ही किए हैं। जैसे अब आपको जब आपने ये बात कहा तो मैं एक और बात खुलासा करता हूँ। अभी जो संसद भवन है उसमें एक सेंट्रल हॉल है जिसमें बाबा साहब का एक चेयर रखा हुआ है। इस नए संसद भवन में बीजेपी का ये भी कहना है, बीजेपी का ये भी कहना है सर, इस नए बाबा साहब को भारत रत्न भी मेरे ही सरकार द्वारा मतलब कि ये दिया गया, मेरे ही सरकार में आने के बाद। संसद में सेंट्रल हॉल ही नहीं है। अनुसूचित जाति का विरोधी है बीजेपी, कैसे कर सकते हैं आप? सेंट्रल हॉल ही नहीं है। अनुसूचित जाति का विरोधी है बीजेपी, कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा ही मतलब आरोप लगा दीजिएगा। आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई, दुनिया देख रही है। अगर हमारा सम्मान देने का काम किया आप कह रहे हैं मतलब कि आप भाजपा से हैं।